अगतिहीन नर सोहई कैसा, जल बिनु बारिध सोहई जैसा। बिना भक्ति के मानव ऐसे शोभायमान होता है जैसे बिना जल का बादल। सब कुछ धन धान से परिपूर्ण हो, सब कुछ होने के बाद भी अगर भक्ति नहीं होती है तो वास्तव में उसका जीवन निरर्थक होता है। योग दिवस के इस अवसर पर आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस के नाम से क्या होता है कि योग के अभ्यास कराए जाते हैं। योग के अभ्यास का मतलब होता है जो पतंजलि ने बहुत पहले योग साधना बताई, तो उसमें अधिकतर जितनी साधनाएं हैं योग के जितने उपाय बताए जाते हैं, जिसमें रेचक, पूरक, कुंभक, ये श्वास की क्रिया और श्वास को आते जाते देखना और कपालभाति करना, ये तरह तरह की जो क्रियाएं योग के द्वारा बताई जाती हैं, इन समस्त क्रियाओं से जो हमारे योगा में बताई जाती हैं, इनको योगा कहा जाता है, नाम इनको योगा दिया जाता है। जितनी भी क्रियाएं बताई जाती हैं उन सब क्रियाओं से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। फिजियोथेरेपी में डॉक्टर भी इसी बात को कहते हैं कि हम जो अगर योग का अभ्यास करते हैं, अगर हम कुछ अभ्यास व्यायाम भी करते हैं, योग करते हैं, जिसको योगा कहा है, कि इससे करने से क्या होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे शरीर के अंदर सब जगह एनर्जी पहुंचती है। इसलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, रेचक, पूरक, कुंभक, ये जो क्रियाएं कराई जाती हैं और भी तमाम तरह के व्यायाम कराए जाते हैं, इन सबका मतलब होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। प्रेमी सज्जनों, जितना शरीर स्वस्थ रहता है, स्वस्थ शरीर रहने पर उस व्यक्ति की उतनी ही कामनाएं भी वैसी ही रहती हैं। शरीर के स्वस्थ रहने से कामनाएं शांत नहीं होती। बल्कि आध्यात्मिक योग क्या है? अध्यात्म योग और शारीरिक योग में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि शारीरिक योग शरीर की क्रियाओं के द्वारा जो किया जाता है, ये हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये हमारे संतों ने बताई कि समय व्यायाम, कि हमें व्यायाम करना चाहिए और ये करके हमारा शरीर व्यवस्थित रहे, सही रहे। अध्यात्म से योग का मतलब क्या है? जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि योगस्थ रूढ़ा कुल कर्मणि, योग में स्थित होकर के संसार के हम कुल कर्म करें। इस योग को जानना वास्तव में सत्य को जानना है। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं जानते हैं तब तक क्या होता है कि योग के नाम पर जो योगा कराया जाता है उसी को हम योग मान लेते हैं, जबकि योग हमारा अनादिकालीन प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसको सांख्य योग कहा है। सांख्य योग का मतलब ये है कि हम उस व्यवस्था को पूरी तरह समझें जो अद्वैत है। अद्वैत कैसे है कि इस शरीर में जो हमारी ऊर्जा शक्ति है, जो हमारी चेतनता है, उस चेतनता को ही हम समझें, इस रहस्य को समझें कि हमारे इस शरीर में जो ताकत है, जो बल है, जिससे हम चलते फिरते उठते बैठते संसार के सारे काम करते हैं, उस ऊर्जा को, उस बल को हम उसके बल के द्वारा साधना करें, हम ऊर्ध्वगमन करें। जैसे योग में 8 सिद्धांत बताए जाते हैं अष्टांगिक योग में, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें जो मुख्य चीज़ है वो हमारी होती है धारणा, ध्यान, समाधि। कि धारणा किसी स्वरूप विशेष पर, जब हमें संत महापुरुष के द्वारा, गुरुनामी विद्या के द्वारा हमें जब ज्ञान मिलता है, तो हम स्वरूप विशेष पर अगर 12 सेकेंड तक एक स्थिति में बने रहते हैं तो हमारी धारणा मजबूत हो जाती है। और बारम 144 सेकेंड तक अगर हम उसी स्वरूप विशेष पर उसी तरीके से हम बने रहते हैं, कोई चिंतन, कोई विचार नहीं आता है, तो हमारा ध्यान मजबूत होता है। और फिर उसके 12 गुना लगभग आधा घंटा तक अगर हमारी एक ही स्थिति बन जाए तो मेरी समाधि स्थिति बनती है। लेकिन
उस आधा घंटा तक होने के लिए मनुष्य का जीवन लग जाता है कि हम स्वरूप स्थिति में बराबर आधा घंटे तक उसी एक स्थिति में बने रहें जिसमें कोई विचार न हो, कोई हलचल न हो, किसी तरह के हमारे अंदर उद्वेग न हो। सत्य इसको कहा है वास्तव में योग, और इसी को भक्ति भी कहा है। भक्ति माने भी जोड़ है, जुड़ना, और योग माने भी जुड़ना है। जुड़ना किससे है? हमारे इस शरीर में जो शक्ति प्राण है, उस शक्ति प्राण में हम चित्त प्राण को जोड़ते हैं। चित्त प्राण और शक्ति प्राण जब दोनों मिलते हैं तो हम तत्व में बन जाते हैं। इसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है यथार्थ में वही जानता है, जो मुझे तत्व से नहीं जानता वो यथार्थ में नहीं जानता। तो जब दोनों का मिलान होता है, शक्ति प्राण और चित्त प्राण का, तो उस समय पर क्या स्थिति बनती है कि उस समय पर हम जितने समय तक बैठते हैं वहाँ पर कोई विचार नहीं होता, अचिंत्य स्वरूप है रूप मेरा। जब चिंतन हमारा ना हो, वास्तव में तभी योग हुआ। योग कब होता है? जब किसी तरह का कोई चिंतन ना हो, जब हमारी स्वरूप स्थिति बनती है, उसको हम योग कहते हैं। योग माने जोड़, और भगत माने जोड़। भगत माने भक्त, जहाँ पर भक्त हो गया, जुड़ गया, विभक्त नहीं रहा। विभक्त होना अलग होना है, और भक्त माने जुड़ जाना है। इसको संतों और दूसरे हिसाब से कह दिया कि जब बंद की आंखें तो देख ली तस्वीर यार की, कि जिस समय साधक साधना करता है और साधना करता है तो साधना करके जब अपने गुरु को, अपने राम को अपने अंदर देखता है, तब अपनी आत्मा को देखता है, तब वो अपने स्वरूप को जब देखता है, तब क्या होता है? जब बंद की आंखें तो देख ली तस्वीर यार की, उस समय पर वो स्वरूप को देख लेता, स्वरूप में स्थित होता है। क्यों? द्वैत अद्वैत बसें एक ठाई, कपिल मुनि शोध करी। कपिल मुनि जी कहते हैं कि द्वैत और अद्वैत दोनों एक ही जगह है। द्वैत कब है? जिस काल में हम वाणी से कहते हैं कि हे राम, हे ईश्वर, हे परमात्मा, अनंत नाम से उस अनामी को पुकारते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम दो हो जाते हैं। और जब वाणी से उपराम होकर के हम उसी के ध्यान में मस्त होते हैं, उसी के ध्यान में निमग्न होते हैं, जहाँ पर हम एक होते हैं। दो से एक हो जाना ही अद्वैत। जहाँ पर एक हुए वहाँ अद्वैत। अद्वैत ही अजन्मा है, इसी को अद्वैत कहा है, इसी को अजन्मा कहा है। अद्वैत का मतलब ही है कि स्वरूप में स्थित होना। जो जब तक स्वरूप में स्थित नहीं हुआ, जब तक स्वरूप में वो स्थापित नहीं हुआ, तब तक, जब तक स्वरूप में स्थित नहीं हुआ, तब तक वो अद्वैत नहीं। अद्वैत का मतलब वहाँ कोई चिंतन नहीं, अचिंत्य स्वरूप। अचिंत्य स्वरूप हो जाना ही अद्वैत है। और जब तक चिंतन है, जब तक विचार है, तब तक दो है। जब तक वाणी से हम कोई नाम जपते हैं, कुछ भी करते हैं, वाणी से प्रार्थना करते हैं, तो हम वहाँ दो होते हैं। दो से एक होना ही ज्ञान है। जो इस तत्व को जान लेता है, वास्तव में उसने योग को समझ लिया। और नहीं तो योग के नाम से योग दिवस मनाया जाता है, योगा दिवस है, आज योग दिवस है, पूरे विश्व मनाया जा रहा है। इससे केवल इतना जरूर होता है कि भारतीय संस्कृत की ओर जो नहीं समझते हैं, उस व्यापकता को समझते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में ऐसी कोई विद्या नहीं जो सनातन में ना हो। सनातन धर्म में सारी विद्याएं हैं, सब कुछ है सनातन में, खोजने वाला हो। हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में सब कुछ दिया है। 6 शास्त्र दिए हैं, उनमें सब कुछ दिया है। केवल एक सबका मूल बताया है। सनातन धर्म का मूल मंत्र है आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ, जिसको जानकर जीव से ब्रह्म तक की यात्रा करता है। इसको जानने का विचार करें। बोले सद्गुरु भगवान की।